राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। अब तक के प्रसंग में हमने जाना नानी बायरो मायरे में कि दादी नरसी जी के साथ मंदिर में जाती थी, आशीर्वाद दिलाती थी, और उस आशीर्वाद से शिव यात्री के दिन नरसी जी बोलने और सुनने लगे। जी हाँ, हमारे नरसी जी बोलने और सुनने लगे। जन्म से गूंगा और बहरा नरसी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल उठा। चमत्कार को सबसे बड़ा नमस्कार। जी हाँ, अब दादी देख रही है कि नरसी बड़ा हो गया है। कहते हैं ना, इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। यहाँ भी ऐसे ही है। दादी ने देखा कि नरसी बोलने और सुनने लगा है, तो अब दादी के अंदर दूसरी इच्छा जागृत हुई कि अब मेरे जीते जी नरसी की, मेरे भोले की शादी हो जाए। अब नरसी के लिए लड़की देखी गई और नरसी की शादी कर दी। नरसी की जो पत्नी थी वो बहुत ही सीधी सादी, यानी नरसी से भी 10 गुना सीधी पत्नी नरसी जी की आ गई। नरसी जी तो थे ही सीधे। भाभी पहले से ही भौजाई नरसी जी को नौकरों की तरह रखती थी, बिल्कुल नौकर बना के रखती थी। घर के सारे काम लेती, शुरू से ही था, सारे काम लेती। उसके बाद भी नरसी को 2 वक्त का खाना बहुत ही उल्टा सीधा बोल के देती। अब इधर पत्नी आ गई, भुजई को और ज्यादा परेशानी हो गई। किस बात की? पहले तो खाने वाला एक ही था, अब एक और आ गया। कितना खाएंगे मेरे पति का? मेरा पति कमाता है, मेरा पति सबको खिलाता है। ये शब्द हर वक्त उसकी जुबान पे होते थे। मेरा पति कमाता है, मेरा पति इन सबको खिलाता है। कितना खिलाऊं मैं इन सबको, खुद बना बना के। अब नरसी की पत्नी आ गई। अब नरसी जी की पत्नी आ गई तो नरसी जी की पत्नी सीधी थी, यहां और भी उल्टा हो गया। अब भौजाई नरसी जी के साथ साथ अपनी देवरानी को भी परेशान करने लगी। रात दिन परेशान करे। वो झाड़ू लगाए तो पीछे से कूड़ा फेंक दे और कहे, लो, इसकी माँ ने तो इसे झाड़ू लगाना तक नहीं सिखाया, देखो सारा पीछे कूड़ा फेंका हुआ है, छोड़ा हुआ है। झाड़ू ऐसे लगाते हैं महाराज। अब वो देवरानी को भी उल्टा सीधा कहे। खाना बनाए तो खाने के अंदर मिर्च नमक अच्छे तरीके से भर दे उसमें, और जब सब खाना खाएं तो फिर शोर मचाए, देखो ये खाना बनाया है, खाना ऐसे बनता है, इतना नमक तो इतनी मिर्च। हे भगवान, इसके इसके माँ बाप ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखाया। पहले भी मैं ही करती थी और अब भी सारा काम मैं ही करूंगी, इनके लिए बस नौकर बने रहो। अब दादी सोच सोच के परेशान हो गई, बीमार हो गई, परेशान हुई, बीमार हुई, और अंत में दादी की मृत्यु हो गई। दादी की मृत्यु के पश्चात अब भौजाई का पूर्ण रूप से घर पे राज था। पूर्ण रूप से दादी पूरे तरीके से अब खत्म हो चुकी थी और भौजाई का पूरे तरीके से घर पे कब्जा हो चुका था। भौजाई ने सबसे पहला काम किया नरसी को तबेले में भेजने का।
कि जाकर वहां रहो तबेले में। नरसी अपने बच्चों को लेके, पत्नी को लेके तबेले में चला गया रहने के लिए। जिस तबेले में गाय और भैंस रहती हैं, उस तबेले में नरसी अपने परिवार के साथ रहने लगा। वो उस दुनिया में भी खुश था क्योंकि वो एक भक्त था, और एक भक्त कभी भी किसी को परेशान नहीं करता। वो भक्त, ईश्वरीय भक्त जो भी होगा, वो सामने वाले की खुशी को पहले देखेगा, बाद में अपने आप को। नरसी जी उसमें भी मगन थे और राधे कृष्ण कीर्तन किया करते थे। कीर्तन के अलावा उन्हें दूसरा कुछ नहीं आता था। जन्म से ही, बचपन से ही दादी उसे मंदिरों में लेके गई थी, और मंदिरों में ही जाते जाते उसने यही सब सीखा था, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पहली जो आवाज थी वो भी राधे कृष्ण थी। अब आप ही बताइए, जिसके जीवन में पहला शब्द ही राधे कृष्ण हो, वो कुछ और कैसे बोलेगा। राधे कृष्ण के कीर्तन करना। भौजाई इस सबसे भी बड़ी परेशान रहती थी कि काम धंधा कुछ नहीं करता, जब देखो राधे कृष्ण, बस कीर्तन कीर्तन और कुछ नहीं, बस कीर्तन कीर्तन करना है इसको। महाराज, सबसे अहम चीज देखिए ना, कि तबेले में परिवार के साथ नरसी जी खुश हैं, भौजाई पूरे घर में भी खुश नहीं है। मौका देखती थी कि कब नरसी को बेइज्जत करूं, हमेशा मौका देखती कब नरसी को बेइज्जत करूं। जी हाँ, अपने हर वार पे वो नरसी जी को बेइज्जत करती थी। आज फिर नरसी जी अपनी दुनिया में खाट पर लेटे हैं, और लेटे लेटे उनकी आंख लग गई। आंख लगते ही भौजाई अपना पहुंच गई। भौजाई का मूड खराब था, क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन जैसे ही उसने नरसी जी को सोते देखा, एकदम चिल्ला के पड़ी, सो रहे हो, खाना कैसे बनेगा शाम का? हाँ, खाना शाम का कैसे बनेगा? तुम तो बड़े आराम से सो रहे हो। नरसी जी उठे, बोले, भौजाई मैं जंगल जाके लकड़ी लेकर आऊं। भौजाई कहती, नहीं नहीं, लकड़ी लाने की तुम्हें क्या जरूरत है, आराम से सो, आराम से खाना शाम को। क्यों? भैया तुम्हारी कमा के लाएंगे, भौजाई तुम्हारी बना के देगी, बस अच्छी जिंदगी है तुम लोगों की, बढ़िया खूब बढ़िया कमाओ तो खाओ, लेकिन नहीं, यहां हम कमाए तो तुम्हें खिलाएं। नरसी जी ने कहा, भौजाई आंख लग गई थी, मैं शाम के लिए लकड़ी लेकर आता हूं। भौजाई कहती, नहीं नहीं नहीं, लकड़ी मत लाओ, चूल्हा मेरी टांगों से जला लो, लकड़ी की जगह मेरी टांगे लगा लो। भौजाई मन में इतना क्रोध लेके घूमती थी नरसी जी के लिए कि मत पूछो। नरसी जी ने कहा, नहीं भौजाई, मैं लकड़ी लेकर अभी आया। नरसी जी रस्सी उठाते हैं और लकड़ी काटने की दराते उठाते हैं और लेकर निकल जाते हैं लकड़ी लेने के लिए। अब नरसी जी लकड़ी लेकर आएंगे तो शाम का खाना बनेगा। नरसी जी खाना बनाने के लिए
लकड़ी लेकर आएंगे तब खाना बनेगा। देखते हैं अगले प्रसंग में नरसिंह जी लकड़ी लेकर आएंगे, खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा मुझे इजाजत दीजिए। अगले प्रसंग में फिर आपसे मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।